वन मोर टाइम एंड ये क्वांटम मैकेनिक्स की छठा लेक्चर है और आज आपको मैं पार्टिकल के ड्यूल नेचर के बारे में बताऊंगा। बेसिकली पार्टिकल एज ए वेव नेचर के बारे में आपको बताऊंगा। और अभी तक हमने क्या देखा कि जो लाइट है वो पार्टिकल की तरह नेचर रखती है, ठीक। तो अब क्वांटम थ्योरी में थोड़ा इंटरेस्ट आना शुरू होगा। अभी तक थोड़ा अटपटा सा था, लेकिन अब थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा और इस इंटरेस्ट को मैं सबको एक साथ मर्ज करूँगा, तब और चीज़ें में समझ में आने लगेंगी कि क्या चल रहा है एक्चुअल में। ठीक है, चलिए कोई नहीं। अभी 2 लेक्चर शायद और थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। यहाँ आते हैं, यहाँ देखिए सबसे ऊपर क्या लिखा है, डी ब्रोगली वेव। डी ब्रोगली वेव, ये वो महान आदमी थे जिन्होंने पहली बार एक आइडिया को उठा के और जस्ट माइंड क्लिक किया, माइंड डाइवर्जेंट। ये उन्होंने क्या कहा, अभी हमने क्या देखा, फोटोन को देखा। फोटोन ऑफ अ लाइट इज अ फ्रीक्वेंसी विद द मोमेंटम इज दैट, ठीक। तो इन महान आदमी ने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि जिस तरह से फोटोन एक पार्टिकल है, तो फोटोन को अगर मैं रिप्लेस कर दूं इलेक्ट्रॉन से, बस खाली इतना काम करना है, फोटोन को रिप्लेस, इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस करना है। इससे रिप्लेस करने के तुरंत बाद ही क्या कहा उन्होंने, कहा कि जिस तरह से यहाँ पे ये जो मोमेंटम टर्म है, इस टर्म को किससे रिप्लेस किया गया, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और मास से, और डी ब्रोगली वेवलेंथ तैयार हो गई, ठीक। इन्होंने कहा कि जिस तरह से लाइट एज ए पार्टिकल आपको कोई बाहर का काम निकालो कोई काम कर दो। जिस तरह से लाइट एज ए पार्टिकल बिहेव करती है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल ऑलरेडी है ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन किसकी तरह व्यवहार करेगा, वेव के जैसे। जैसे लाइट क्या है, वेव है। लाइट है वेव, पहले से डिक्लेयर्ड है वो वेव है। क्योंकि वेव क्यों है, वो वेव इसलिए है क्योंकि वो इंटरफेरेंस फिनोमिना देती है, डिफ्रैक्शन देती है, ठीक, और क्या देती है, रिफ्लेक्शन देती है, रिफ्रैक्शन देती है ना। तो बड़ा क्लियर सा है कि लाइट वेव इसलिए है कि वो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन देती है मेरे हिसाब से, ठीक। और अब क्या है कि इन्होंने कहा कि जिस तरह से फोटोन एक पार्टिकल है, और पार्टिकल होने के साथ साथ वो क्या है, एक वेव भी है। वेव भी है पार्टिकल होने के साथ साथ। तो जब वो वेव पार्टिकल होने के साथ साथ वेव भी है, तो हमने क्या कहा, अब मेरे पास क्या है, पार्टिकल है। क्या है पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वेव होगा। बहुत सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अब एक वेव होगा। अब क्या होगा कि अब इस इलेक्ट्रॉन के वेव होने से एडवांटेज क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन के वेव होने से सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ कि मेरे सामने एटॉमिक थ्योरी आई। सबसे पहली एटॉमिक थ्योरी, बहुत बढ़िया एटॉमिक थ्योरी, जो आपको किसने दी थी, बोहर ने दी थी, है ना। उसके अंदर आपका क्या मॉडल था कि सिंपल था कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन रेवोल्यूट करेंगे और उनके पास मोमेंटम फिक्स होगा। ये थ्योरी इसी डी ब्रोगली वेवलेंथ के कारण डेवलप हो पाई, पूरी की पूरी थ्योरी। तो पहली बार एटॉम का एक स्टेबल मॉडल हम लोगों के सामने आया, जिसने लगभग मोर देन 20% और मोर देन 20% से भी ज़्यादा स्पेक्ट्रल फिनोमेनाओं को यानी लाइट कहाँ से निकलती है, इस बात को प्रूफ किया। पहली बार ऐसा हुआ कि स्पेक्ट्रल फिनोमेनाओं को प्रूफ कर पाए इसी वेवलेंथ के कारण। अब समस्या क्या है, अब इस बात को हमें क्या करना होगा, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना। ये सबसे बड़ा चैलेंज। अब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने में एक दिन तो नहीं लगा, है ना। अब ये बात इन्होंने, देखा जाए डी ब्रोगली ने ये बात 1915
के करीब में कहीं, लगभग 1915 के आसपास का ये सारा का सारा इनका रिसर्च है जिस समय इन्होंने इस बात को डिक्लेयर किया। ठीक, अब 1915 से लेके लगभग 1925-26 तक लगातार ये विदाउट एक्सपेरिमेंट एक हाइपोथेसिस की तरह चलता रहा। अब 1925 में एक्सपेरिमेंट कौन सा होता है? इधर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ये रहा, वो पहला एक्सपेरिमेंट, पार्टिकल डिफ्रैक्शन, यानी पार्टिकल क्या कर रहा है? डिफ्रैक्शन कर रहा है। ये रही डिफ्रैक्शन इक्वेशन ब्रेग वाली। ठीक, एन लैम्डा बराबर 2d sin थीटा, और सिंपल वही सेम चीज़ की इलेक्ट्रॉन गन है, यानी ये लाइट बीम है। बेसिकली लाइट बीम क्या? वेव है, और कहाँ टकराएगी? क्रिस्टल पे टकराएगी। ये कहाँ पे टकराएगी? ग्रेटिंग पे। ग्रेटिंग मतलब क्रिस्टल सिंपल के जो आपका किस में होता है? ब्रेग डिफ्रैक्शन में होता है, और इधर बीम टकरा के इधर जाएगी, डिटेक्ट करेगा। ठीक, अब देखते क्या होता है आगे। दैट वाज अ सो ब्यूटीफुल डिफ्रैक्शन पैटर्न बाय एक्स। ये भी एक्सरे का है और ये इलेक्ट्रॉन का है। सोच सकते हैं आप कितना अच्छा पैटर्न है। ये वाला इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। ठीक, गोल्ड क्रिस्टल के ऊपर इलेक्ट्रॉन से बना हुआ डिफ्रैक्शन पैटर्न है ये, और ये वाला कहाँ से है? एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न है। तो आप सोच सकते हैं कितना अच्छा पैटर्न इलेक्ट्रॉन ने दिया है। ठीक, चलिए अब ये डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट थे। अब रिजल्ट क्या है? जब 40 वोल्ट का एक्सेलरेशन दिया गया किसको? इलेक्ट्रॉन को। ठीक, बेसिकली क्या डिसाइड करेगा? मोमेंटम डिसाइड करेगा। किसका? इलेक्ट्रॉन का। ये क्या डिसाइड करेगा? काइनेटिक एनर्जी डिसाइड करेगा। काइनेटिक एनर्जी मींस मोमेंटम डिसाइड करेगा। ठीक, ये इंसिडेंट बीम इस साइड शायद नहीं होगी, बिकॉज इस तरफ तो एंगल होगा। ठीक, और यहाँ पर इंटेंसिटी होगी। बेसिकली इंटेंसिटी इस एक्सिस के ऊपर क्या होगी? इंटेंसिटी ऑफ द बीम, जो हमारे पास में इंटेंसिटी वहाँ से टकरा के मिली है ना। एक और फिर देखिए आगे, देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए सेटअप में, यहाँ से आई, टकरा के इधर गई, तो जो ये यहाँ पे मिलेगा, ये जो यहाँ पे मिलेगी इंटेंसिटी आई है ना, वो उस एक्सिस पे आएगी आपकी, इस वाले में। ठीक है, और इस साइड में क्या आएगा? एंगल रहेगा। अब आप देखिए 40 डिग्री 40 वोल्टेज के ऊपर क्या रहा? लाइट बढ़ी 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 और फिर जाके कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ देखते हैं 44 में। अब देखते हैं आगे, यहाँ क्या हुआ? लाइट बढ़ी, बम्प आया, एंड देन इट डिक्रीज डाउन। यानी फ़ायदा क्या हुआ? देखिए, अगर कहीं इंटरफेरेंस होता है, सॉरी कहीं डिफ्रैक्शन होता है, तो आपको क्या मिलता है? डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा होता है? बड़ा सिंपल सा होता है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, मैक्सिमम के बाद मिनिमम आता है ना, और फिर से मिनिमम आता है। तो सिंपल थिंग्स, वो यहाँ पर भी वही हुआ कि मैक्सिमम इंटेंसिटी गई, ये रही है ना, यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम इंटेंसिटी गई, और फिर डिक्रीमेंट आ गया है ना। ये एंगल 50 डिग्री रहेगा हमेशा। ठीक, द सेम ड्रामा, सेम आइडियोलॉजी, 48 डिग्री के ऊपर सेम थिंग, फिर से वही सेम चीज़। ये जो एंगल आया है ना, एक्चुअल में इट इज़ नॉट बी एंगल, दैट वाज द एंगल, क्योंकि एंगल वाला एक्सिस ये है। ठीक है, सो डोंट वरी। ठीक, तो एंगल आया, अगेन द सेम थिंग्स, यहाँ पर भी वही चीज़ आई, फिर से एंगल आया, एंड देन यू गॉट इट अ बम्प वन मोर टाइम। बड़ा सिंपल सा बनता चला गया है ना, कि अगर मैं डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको याद हो ऑप्टिक्स का, तो इस तरह से हमको मिलता है, इस तरह से है ना। और इस एक्सिस पे क्या होता है आपका? या तो एंगल होता है या फिर डिस्टेंस होती है, और इस एक्सिस पे क्या होती है? इंटेंसिटी होती है। तो बड़ा सिंपल सा है। एंड अगेन वन मोर टाइम, फिर से वही चीज़, और फिर से वही चीज़, और फिर से फ्लैट कर्व आ गया है ना। यानी ये यहाँ पर दी ब्रोगली वेवलेंथ, यानी दी ब्रोगली मतलब इलेक्ट्रॉन को वेवलेंथ उतनी नहीं मिल पाई ताकि वो डिफ्रैक्शन कर सके, और इस केस में भी इलेक्ट्रॉन को उतनी वेवलेंथ नहीं मिल पाई जितनी वो डिफ्रैक्शन कर सके। क्योंकि अगर हम दी ब्रोगली इक्वेशन को देखेंगे, यहाँ पर देखिए, ये जो मोमेंटम है एम बी, ये जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम डिसाइड करेगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी है ना। ऊपर वाले पे रहते हैं, नीचे वाला दैट वाज अ करेक्शन, क्योंकि देयर इज सम करेक्शन गामा है ना, वो रिलेटिविटी करेक्शन है। ठीक है, यहीं पर रहते हैं, चाहे तो यहाँ से ही बात कर लेते हैं। ये जो मोमेंटम है बराबर इट इज़ इक्वल टू एम वी। ठीक, तो ये जो एम वी है, ये एम वी डिसाइड करेगा मेरा कि इसकी वेवलेंथ कितनी होनी है। और जब वेवलेंथ चेंज होगी तो अकॉर्डिंग टू दैट वन है ना,
अकॉर्डिंग टू दैट वन, क्योंकि डी तो फिक्स है निकल क्रिस्टल का, तो ये जो एन है ये इस लैम्डा पर डिपेंड है, और एंगल ऑलरेडी फिक्स हो गया, देयर वाज अ 50 डिग्री एंगल, तो इसलिए लैम्डा के आसपास की ही रीडिंग हमें मिल पाएगी। ठीक, चलिए, दैट वाज गुड। एंड द सेम थिंग्स अगेन वन मोर टाइम, कि इस ग्राफ को मैंने थोड़ा सा और बेटर तरीके से दिखाने की कोशिश की है कि ये 30 डिग्री के ऊपर बॉटम पे चला गया, एंड देन 50 डिग्री के ऊपर बम्प मिलती है एक्चुअल में। ठीक है, द सेम थिंग अगेन, 50 डिग्री पे बम्प है, 30 डिग्री पे डाउन है, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया गया है, इसलिए मैंने अलग अलग उठा लिया गया है। ठीक, तो ये हो गया आपका पार्टिकल ने क्या किया, डिफ्रैक्शन किया। ठीक, यानी अगर हिंदी में मैं कहूँ पार्टिकल ने क्या किया, विवर्तन किया। ठीक, जो कि लाइट करती है वही काम लाइट करती है, साउंड करती है, विवर्तन है ना, तो वही काम किसने किया, इलेक्ट्रॉन ने किया। अब यहाँ पे डेविसन एंड देन थॉमसन एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, यानी क्या कराया गया, इंटरफेरेंस कराया गया इलेक्ट्रॉन बीम का। अब इलेक्ट्रॉन बीम का इंटरफेरेंस कराया गया तो सेम रिजल्ट फिर से मिले जो हमें मिलने चाहिए थे, जो किसमें मिलते हैं, हमें लाइट के केस में मिलते हैं कि इंटेंसिटी मैक्सिमा मिनिमा है ना, एंड देन वन एडवांस का ग्राफ इज देयर, वन मोर टाइम है ना, मैक्सिमा मिनिमा है ना, बड़ा सिंपल था, मैक्सिमा मिनिमा, अगेन वन मोर टाइम, तो समझ में आ गया होगा, आई होप सो। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, आपका इंटरफेरेंस दिया। तो आज हमने क्या जाना कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक वेव की तरह काम करता है, और जिसका एडवांटेज डी ब्रॉगले ने यहाँ पे उठाया। अब हम अगली चैप्टर में बात करेंगे कि डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस के एप्लीकेशन क्या क्या हैं और वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है। ठीक है ना, ओके, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग अगेन वन मोर टाइम।